नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां लगी। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आली जनाब हाफिज़ व क़ारी महराज साहब और इनके अहले खाना की जानिब से इस अजीम महफिल का इनेकाद किया गया। आपने शुरू से अब तक बहुत ही अच्छे बयानात, नात व मनक़बत के अशार सुने। ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहिब क़िबला, उनसे भी आपने बड़ा प्यारा बयान सुना और अभी हमें और आपको ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इक़बाल साहिब क़िबला का भी बयान सुनना है। मैं तो चूँकि एक मेज़बान की हैसियत रखता हूँ इस घर के अंदर, इसलिए खड़ा हुआ था कि सरकार गौसे पाक के ग़ुलामों में मेरा भी तज़किरा हो जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़ारी साहब क़िबला से हमें और आपको मुकम्मल बयान सुनना है। बस थोड़ी बात मैं आपसे कर लूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया के अंदर सरकार गौसे पाक ताजदार बगदाद के तज़किरे हो रहे हैं और सुबह क़यामत तक ताजदार बगदाद की बातें होती रहेंगी। हम इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करते हैं क्योंकि अल्लाह की बारगाह में इन्हें मांगने का सलीका आता है। हमें मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं जो रब से लेना भी जानते हैं, दिलाना भी जानते हैं। और हमारे सबके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम बड़ी आसानी से बगदाद वाले की 11वीं मना लिया करते हैं और बगदाद वाले को राज़ी करने का ये सबसे आसान तरीका है। मैं बस इतना कहूँगा कि अपने घरों में हर महीने बगदाद वाले की 11वीं का एहतमाम किया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा भगोना बने तभी 11वीं होगी, 2 4 10 5 लोगों का खाना बने तब 11वीं होगी। आपके पास कुछ भी ना हो, 5 रुपए हो, उनके नाम पे बिस्किट लेके तकसीम कर दो, बगदाद वाला आपके 5 रुपए से राजी हो जाएगा। ये कोशिश हमें करनी है कि हमें हर माह अपने महीने अपने घर के अंदर बगदाद वाले का तज़किरा और उनकी 11वीं शरीफ जरूर मनाई जानी है। हम उठते बैठते सरकार गौसे पाक का तज़किरा किया करें। गौर फरमाइएगा, सरकार गौसे पाक की वो ज़ात है जो माँ के शिकम में भी वली है और आलम अरवाह में भी वली है। अल्लाह ने वो कमाल ताजदार बगदाद को अता फरमाया कि आप बचपन में बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकले, बच्चों ने ना एक बैल को घेर रखा था। बचपने की मंजिल से मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजरे हैं। हम जानते हैं बचपना होता क्या है। ऐसा बच्चों ने बैल को घेर रखा था कि बैल अपनी जगह से कहीं जा नहीं पा रहा था। कोई पैर पकड़ता था बैल का, कोई कान, कोई नाक, कोई सींग, कोई दुम। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं भी गया, मैंने भी बैल की दुम पकड़ी, पूंछ, तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और उसने बड़ी सादगी से कहा, अब्दुल कादिर
तुम तो ये मत करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया। फरमाते हैं ये मैंने पहली बार सुना था, इतना डर गया कि मैं कमरे में आके लेट गया। और जैसे कमरे में आके लेटा, फिर खुद फरमाते हैं ना, मैं एक दिन कमरे में था, मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फरमाते हैं ये आवाज आई, मुझे लगा ये आवाज मेरे घर के पीछे से आ रही है। मैं छत के ऊपर गया, कहने लगे मैंने छत पे चढ़ के देखा ना तो मुझे काबे का तवाफ करने वाले लोग भी नजर आ रहे थे। ये कमाल रब ने सरकारे गौश पाक को अता फरमाया। अब मैं आगे बढ़ के एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। माँ की गोद में आके बैठे, कहने लगे माँ बड़ी घबराहट है। बेटा किस बात की? का उस दिन बैल बोला था, आज छत पे चढ़ा मुझे काबा भी नजर आ रहा था, तवाफ वाले भी नजर आ रहे थे। माँ समझ गई मेरा बेटा कोई आम बेटा नहीं है। माँ ने 40 सिक्के निकाल के बेटे को दिए। अब्दुल कादिर बाप 80 छोड़ के गया था, 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के हैं, ये लो और तालीम हासिल करने के लिए जाओ, तालीम हासिल करने के लिए जाओ। माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना है, अकेले जाना है तुम्हें। सरकारे गौसे पाक जाने लगे, माँ माँ होती है। आवाज दी अब्दुल कादिर जी अम्मी का एक बार और मेरे गले से लग जा। दौड़ के आए, माँ के गले से लग गए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मिंबर से लेके नीचे तक, चाहे वो कोई दुनिया का सबसे बड़ा पीर हो या सबसे बड़ा वली हो या सबसे बड़ा आलिम हो या सबसे ज्यादा उम्र दराज हो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे माँ से प्यार ना हो। और जिसे माँ से प्यार नहीं है, मैं समझता हूं ना वो किसी महफिल के लायक है, न वो किसी यारी के लायक है, न वो किसी दावत के लायक है। मैं तो कहता हूं उसे पास बैठाने के भी आप हकदार नहीं है। जो माँ का नहीं हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता है, जो बाप का नहीं हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। सरकारे गौसे पाक की माँ है, आवाज देती है अब्दुल कादिर मैं जानती हूँ जाओगे तो वापस नहीं आना है, आज माँ से आखिरी मुलाकात है, आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। जब तुम गाड़ियों पे जाते हो, प्रदेश जाया करते हो, तुम भी कारी साहब जाते हो, ये शुआरा खुतबा जाते हैं, कसम खा के बताओ दुनिया जानती है सबसे ज्यादा इज्जत खुतबा की जाती है, सबसे ज्यादा एहतराम नात पढ़ने वालों का किया जाता है। इनके दस्तरखान पे जितने खाने लगते हैं किसी के दस्तरखान पे नहीं लगते। लेकिन माँ माँ होती है, जब फोन करती है तो ये कहती है ना बेटे बता पेट भरा के नहीं भरा है, तूने खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल बता तो सही, कहीं तू भूखा तो नहीं है, तू प्यासा तो नहीं है। ये फिक्र कौन करता है? ये सिर्फ माँ किया करती है। पूछ बगदाद वाले से, जब माँ को छोड़ के जाने लगे, माँ ने कहा था आप अब्दुल कादिर मैं तुझे सीने से लगा लूं। सरकार को से पाक माँ के सीने से लगे, माँ की आंख में आंसू थे। माँ ने कहा अब्दुल कादिर मुझे नहीं आना है, जा अकेले जा, मगर मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। इमाम अब्दुल कादिर अकेला जाएगा? हाँ माँ तुझे, माँ ने कहा हाँ बेटे तुझे अकेला जाना है। सरकार को से पाक जाने लगे। माँ ने कहा अब्दुल कादिर का जी अम्मी एक बात और करने सुनता चला जा। दौड़ करके आए, माँ अब क्या बात है? कहा मेरे हाथ में हाथ दे दे। सरकार को से पाक ने माँ के हाथ में हाथ दिया है, कहा एक वादा तो करता चला जा। माँ कौन सा वादा है? कहा माँ से वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलना है। तारीख गवाह है, ये करामत बयान करते करते सदियां बीत गई है, लेकिन सोचो तो सही सरकारे गौस पाक की जिंदगी देखिए। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर वादा कर किसी से झूठ नहीं बोलना है, ये वादा करके गौस पाक जा रहे हैं। लेकिन मेरी कौम के जवानों एक सवाल यही रख के पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही तुम घर से बाहर निकला करते हो, माँ पूछती है कहाँ जा रहे हो, ये कहते हो अभी आ रहा हो, लेकिन कभी रात का 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। तुम तो माँ से ही झूठ बोल के जा रहे हो, माँ से झूठ बोल के जाया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता माँ से कभी झूठ ना बोला करो, जो भी कहना है सच कहना है। इसलिए कि तुम तो यारों के साथ चौराहों पे महफिल में खा लिया करते हो, लेकिन माँ तेरे बगैर खाया नहीं करती है। माँ को इंतजार होता है, बेटा आएगा तब खाऊंगी, लाल आएगा तब खाऊंगी। तुम 3 बजे रात को आते हो, माँ दरवाजा खोल के कहती है अब तक कहाँ था? तो तुम गुस्से में कहा करते हो तू होती कौन है पूछने वाली, बाप अगर करके पूछ ले इतनी रात तक कहाँ बैठा था? तुम कहते हो चुप रहा करो। ओ खुदा का वास्ता कभी माँ बाप से ऊंचे आवाज में बात न करना, कभी लहजे बिगाड़ के जवाब न देना, इनकी आवाज को रहमत न समझना, रहमत समझना। जिस दिन ये कफन पहन करके चले गए और तुम रात के 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरी रोटी की राह नहीं तकेगा, कोई नहीं होगा पूछने वाला अब
तक कहाँ था, आज ये है तो पूछ लिया करते हैं। जब इनके जाने के बाद तुम 3 बजे घर में आओगे, तुम्हारे कान तलाश करेंगे वो आवाज कहाँ है जो रात के 2 बजे आया करती थी, 3 बजे आया करती थी। तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ दिखाई नहीं देगी। कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी तो नजर आएगी लेकिन पकड़ के चलने वाला बाप नजर नहीं आएगा। उस दिन तुम्हें लगेगा तुमने कितनी कीमती शय को खो दिया है। सरकार को से बाप की जिंदगी देखिए, यहाँ से आगे बढ़े। वाकया सब जानते हैं, वाकया बताना मकसूद नहीं है, कुछ और बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था ये बच्चे झूठ बोल देता तो तेरी सोने के सिक्के बच जाते, तेरे पैसे बच जाते। वैसे पाक ने क्या कहा था, का झूठ कैसे बोल देता, मेरी माँ ने चलते वक्त वादा लिया था अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है। का ये तो 40 सिक्कों की बात है, अगर माँ की बात आ जाए हम 40,000 कुर्बान कर सकते हैं मगर झूठ नहीं बोल सकते थे। डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ के कहा था अब्दुल कादिर अफसोस हो रहा है हम खुदा का वादा भूल गए, तुम माँ के वादे को याद किए हुए। इसलिए बहुत जल्दी के साथ, वक्त बहुत तेजी से हो रहा, खुदारा माँ बाप से झूठ नहीं बोलना, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना। माँ बड़ी सीधी होती है, इतनी सीधी माँ होती है, बेटा अगर चोरी करके आ जाए, दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हो, जेल काट के आए और माँ से फिर भी पूछो क्या तेरा बेटा चोर है, वो कहती है ये दुनिया झूठी है, मेरा बेटा सच्चा है। ये माँ होती है। और तुमने उस पाक दामन से झूठ बोला, उस सादा दिलजाद से झूठ बोला। खुदारा माँ की इज्जत किया करें। यूं ही अब्दुल कादिर नहीं बना करते, यूं ही अब्दुल कादिर नहीं बना करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे भाई 2 बातें, एक बात और कह जाऊं, बस आखिरी बात, तकरीर तो कारी साहब किबला की होनी है, मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूं। मेरे भाई इनकी हमेशा ऐसी रहते हैं, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं एक बात माँ ने क्या कहा था कि 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के, 40 तुम्हारे, समझ रहे हैं ना मेरी बात, 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कचहरी में जाके देखिए हमारे ही मुकदमों से भरी हुई, हॉस्पिटल देखिए जितने मुसलमानों के सर फूटे हुए होंगे, पूछने की जरूरत नहीं है, तहकीक से समझ लेना कि भाई ने सर फोड़ा है। जितनों की टांगे टूटी मिले और किसी झगड़े में टूटी है, समझ लेना जमीन का झगड़ा है। खुदारा 2-2 रुपए के लिए लड़ते हैं। मैं सिर्फ एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूं, कभी अपनों से पैसे के लिए ना लड़ना। दौलत हाथ पैर का मैल होती है, दौलत मेहनत से मिल जाती है, लेकिन रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं, रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। कारी साहब किबला आज सगा भाई भाई की कनपट्टी पे रखे हुए, सगा भाई, हसद की आग इतनी हो गई कि एक ही घर के अंदर अगर 2 बहनें मौजूद हैं तो 2 बहनों से, सगी बहनों से एक दूसरे का शोहर नहीं देखा जाता। ये आग लगी हमारे घरों में, सगा भाई अपने भाई की तरक्की नहीं देख सकता, सगी बहन अपनी बहन को फलता हुआ नहीं देख सकती। हसद की इतनी आग क्यों लगी है? मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, बचपन देखा है? सभी बचपन से गुजरे, कोई ऐसा नहीं हम में जो पेड़ से उतरा हो, सबने जन्म लिया है। मगर याद होगा जब कभी हम मदरसे या स्कूल जाते थे, हमारा एक भाई इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वाला पहले आ जाता है, इंग्लिश मीडियम वाला बाद में। जब एक भाई आ जाता है, पहले छोटा भाई आता है, माँ कहती है बेटे खाना निकाल दो, वो कहता नहीं अभी मेरा भाई नहीं आया, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ तकिए के नीचे से फल निकाल के देती है, बेटे ये एक सेब है खा ले। तो हम क्या कहते हैं बचपन में, अम्मी मुझे तो दे दिया, मेरे भाई के लिए बचा है कि नहीं? अगर कोई पैसे की तकसीम की बात आती है, तुमने नहीं देखा एक बच्चे को उसके हिस्से की चीज दो, वो मुट्ठी बांध के कहता अब मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए, अब मेरी बहन का हिस्सा दिया जाए। हम जब बचपन में थे तो रिश्ते इतने प्यारे थे, अपनों के बगैर खाना नहीं खाते थे, अपनों के बगैर चीज नहीं खाते थे, अपनों के बगैर फल नहीं खाते थे। लेकिन ये किसकी नजर लग गई है? रिश्ते भी वही है, भाई भी वही है, लहू भी वही है, चौखट भी वही है, आंगन भी वही है, परिवार भी वही है। आखिर क्या हो गया है कि आखिर
बात क्या है, जो वही भाई भाई की कनपट्टी पे आज तमंचा रख के कहता है ये मेरे नाम कर दे वरना तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। हकीकत ये है बचपन के अंदर दिल के अंदर दौलत नहीं होती है, रिश्ते होते हैं। जब तक दिल में रिश्ते रहते हैं दौलत नहीं होती, और जब दौलत आ जाती है दिलों में रिश्ते नहीं रहा। इसलिए कभी रिश्तों से ज्यादा दौलत को अहमियत मत देना, रिश्तों से ज्यादा दौलत को अहमियत मत देना। बगदाद वाले ने रिश्ते भी निभाए हैं, हुकूक भी निभाए हैं, वादे भी निभाए हैं। यही बगदाद वाले गौस है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? इनके तरीके को अपना लो, इनकी जिंदगी के जो हालात हैं उन्हें अपनाने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाहुल अजीज इधर दम निकलेगा उधर मदीने वाले मुस्तफा का करम हो जाएगा। हम ताजदार बगदाद का नाम लेने वाले हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं जो सरकार गौसे पाक का नाम लेते हैं, इसलिए कि फरमाया गया सरकार आला हज़रत ने भी दुआ मांगी थी, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। फरमाया गया जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है? फरमाया गया जो कादरी इंतकाल करेगा अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी। हर कादरी को मरने से पहले तौबा की तौफीक अता होनी है। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे लोग अपने घरों में ताजदार बगदाद के लंगर का एहतमाम करें। अगर खिला ना सको तो खाने की आदत डालो, इसलिए कि उनके दर की खैरात से भी हजारों बीमारियां टल जाया करती हैं। और तबर्रुकात में शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं तो भाई 4 किलो का अकेली बिरयानी अपने घर में बनवा सकता हूँ, 10 किलो का खा सकता हूँ, भाई हाँ खा सकता है, लेकिन लंगर हर किसी को नहीं, मुकद्दर वालों को मिला करता है, मुकद्दर वालों को मिला करता है। हमारा तो ऐलान ये रहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।